हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीएससी पीसीएस एस्पिरेंट चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे दृष्टि आईएएस की प्रीलिम टेस्ट सीरीज 2023 की टेस्ट नंबर 12 जो देख रहे हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 to 56 तक देख चुके हैं। इसमें हम 57 से स्टार्ट करेंगे। अगर यदि आप न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा इसी प्रकार की टेस्ट सीरीज की वीडियो देखने के लिए। ठीक है, इसमें क्या है, थोड़ा सा गैप ज़्यादा हो गया था। ठीक है, कंटिन्यू वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, आप लोग बोलते हैं, लेकिन कोशिश तो करता हूँ लेकिन नहीं हो पाता है, जिसके कारण क्या है, कंटिन्यू अपलोड नहीं हो रहा है, लेकिन आप कोशिश किया जाएगा। और इसमें जो है टेस्ट नंबर 11 की जो व्याख्या है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन, वो टेलीग्राम में अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, और जल्द ही क्या है, टेस्ट नंबर 12 का भी टेलीग्राम में अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ईंधन या कार्बन युक्त यौगिकों के अधूरे दहन से वातावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड स्रावित होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड स्रावित होती है, एकदम सही है। ईंधन या कार्बन युक्त यौगिकों के अधूरे दहन, जब पूरी तरह नहीं जलता है, ठीक है, दहन पूरी तरह नहीं होता है, तो क्या होता है, वातावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड का स्रावित होता है, यानी उत्पन्न होता है। तो ये सही है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख निमज्जक या सिंक सूक्ष्मजीव युक्त मृदा है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख निमज्जक या सिंक सूक्ष्मजीव युक्त मृदा है, तो ये भी सही है। कथन नंबर 3 देखें। विस्फोटक या ब्लास्ट भट्टी भारत में कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन के प्रमुख हिस्से के लिए जिम्मेदार है। ये जो है कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्सर्जन के लिए प्रमुख जो हिस्से है वो क्या है, पेट्रोल एवं डीजल से चलने वाले वाहन। ठीक है, पेट्रोल एवं डीजल से चलने वाले वाहन से निकलते हैं। तो इसलिए ये कथन क्या हो रहा है, कथन नंबर 3 क्या हो रहा है, गलत हो जा रहा है। ठीक है, तो इसमें कौन से सही है बोला गया है, तो 1 और 2 सही है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, इसकी व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा डिटेल। आगे देखें 58। जमानती बॉन्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जमानती बॉन्ड के संबंध में या कानूनी रूप से बाध्यकारी अनुबंध, कानूनी रूप से बाध्यकारी अनुबंध, हाँ, अनुबंध है, तो ये क्या है, सही है। ठीक है, ये सही है। इन्हें बीमा कंपनी लॉन्च नहीं कर सकती, ये गलत है। इन्हें बीमा कंपनी भी लॉन्च कर सकता है, 2022 में दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्या हो रहा है, ये कथन गलत हो जा रहा है। और इसमें बोला उपयुक्त में से कौन सी कथन सही नहीं है, तो कथन नंबर 2 सही नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी, केवल बी। अगर इसका व्याख्या देखना चाहे तो देख सकते हैं 58, ये 57 का है, ये आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ये सारा डिटेल्स जो है आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये 58 हम देखते हैं। जमानती बॉन्ड्स, ठीक है, जमानती बॉन्ड किसी ऋण डिफॉल्ट या दूसरे विफलता के लिए उत्तरदायी होने का वादा है। बाध्यकारी पक्ष आमतौर पर एक सरकारी संस्था होती है जिसको भविष्य के कार्य प्रदर्शन के खिलाफ गारंटी के रूप में जमानती बॉन्ड प्राप्त करने के लिए आमतौर पर एक व्यवसाय के मालिक या ठेकेदार की आवश्यकता होती है, इसलिए कथन 1 क्या है, सही है। वर्ष 2022 में बीमा कंपनी को जमानती बॉन्ड लॉन्च करने की अनुमति दी गई, इसलिए कथन 2 क्या है, सही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े हम 59 देखें। विकिरण कणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, विकिरण कणों के बारे में। अल्फा कण की भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है, ये गलत है। अल्फा कण की भेदन क्षमता क्या होता है, कम होता है, और उसका ऊर्जा स्तर भी कम होता है, इसलिए ये कथन हम लोग का गलत हो रहा है। ठीक है, 9th क्लास के साइंस बुक से ये है। गामा किरणें मानव त्वचा में आसानी से प्रवेश कर सकता है, सही है। गामा किरणें जो है मानव की जो त्वचा है उसमें आसानी से प्रवेश कर सकता है, इसलिए ये सही है। तो इसका सही कौन सा सही है पूछा गया है, तो केवल 2। ठीक है, कौन सा, केवल 2। तो इसकी भी व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा, साइंस से रिलेटेड है। सिक्सटी नंबर देखते हैं। संगठित मुद्रा बाजार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संगठित मुद्रा बाजार के संदर्भ में ट्रेजरी बिल का उपयोग केंद्र सरकार द्वारा, यहाँ पे अच्छा से पहचान में नहीं रहा है, मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, या आपको PDF में अच्छी प्रकार से मिलेगा। ट्रेजरी बिल का उपयोग केंद्र सरकार द्वारा अपनी अल्पकालिक तरलता आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जाता है, एकदम सही है। ट्रेजरी बिल क्या होता है, ट्रेजरी बिल का उपयोग जो केंद्र सरकार अपनी जो अल्पकालिक तरलता की आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जाता है, तो ये सही है। वाणिज्यिक या कॉमर्शियल्स बिल केवल अखिल भारतीय वित्त संस्था और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा जारी किया जा सकता है।
ये गलत है। व्यापारिक कंपनी या व्यापारिक बैंक द्वारा भी जारी किया जा सकता है, इसलिए ये कथन क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। इसमें कौन सा कथन गलत है बोला गया है, तो इसमें कथन नंबर 2 गलत है, इसलिए 20 का सही आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, ठीक है, तो 60 का हम देख सकते हैं, ये रहा, ठीक है। संगठित मुद्रा बाजार के घटक राजकोषीय या ट्रेजरी बिल मुद्रा बाजार का या साधन हालांकि स्वतंत्रता के बाद से मौजूद है, जो केवल वर्ष 1986 में संगठित हुआ है। इनका उपयोग केंद्र सरकार द्वारा 364 दिनों की अवधि तक अपनी अल्पकालिक तरलता आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जाता है, इसलिए कथन 1 क्या है, सही है। कथन 1 सही है। वाणिज्यिक बिल वर्ष 1990 में संगठित एक सीबी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, व्यापारी बैंकों, सहकारी बैंकों और पारस्परिक निधि द्वारा जारी किया जाता है। इसने देश में वर्ष 1952 से उपलब्ध पुराने बिल बाजार को बदल दिया, इसलिए कथन 2 क्या है, सही नहीं है। आगे बढ़े हम 61 देखते हैं, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे और इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्या है, विजन आईएएस की जो है सीसेट की टेस्ट सीरीज भी जल्द ही मैं लेके आ रहा हूँ। इसमें हाल ही में समाचारों में देखा गया ऑपरेशन आहट निम्नलिखित में से किसके लिए लॉन्च किया गया है, तो ऑपरेशन आहट जो है मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए किया गया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम 62, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बीमा क्षेत्र में विदेशी इक्विटी की हिस्सेदारी 26% नहीं 10% है, ठीक है, तो ये क्या है, गलत हो जा रहा है। परमाणु ऊर्जा और लॉटरी व्यवसाय में एफडीआई पर पूरी तरह से रोक है। परमाणु ऊर्जा और लॉटरी व्यवसाय में क्या है, परमाणु ऊर्जा और लॉटरी व्यवसाय में एफडीआई पर पूरी तरह से रोक है, ये सही है। एफडीआई विदेशी निवेशक को कंपनी के प्रबंधन पर कोई नियंत्रण प्रदान नहीं है, गलत है, इस पर नियंत्रण प्रदान किया गया है। तो इस प्रकार इसमें कौन से सही है पूछा जा रहा है, तो 1 और 3 तो गलत है, केवल 2 सही है, यानी कि बी नंबर केवल 2, ठीक है। 62 हम व्याख्या देख सकते हैं 62 का, ये रहा 62, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई, ठीक है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। ये देख सकते हैं, यह विदेशी पोर्टफोलियो निवेश से अलग है, जहां विदेशी इकाई केवल कंपनी के स्टॉक और बॉन्ड खरीदते हैं। एफपीआई निवेश को व्यवसाय पर नियंत्रण प्रदान नहीं करता, जबकि एफडीआई करता है, इसलिए कथन 3 सही नहीं है। क्या है, कथन 3 सही नहीं है। कृषि यहाँ पे देख सकते हैं, कथन 2 क्या है, सही है। इसकी पूरा डिटेल्स आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे बीमा में देख लीजिए 70, बीमा कंपनी कितना है 74%, हालांकि बीमा मध्यस्थ के पास 100% एफडीआई की अनुमति है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़े हम 63 नंबर, अटल सुरंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। या उच्च तुंगता पर स्थित विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है, ये सही है। ये क्या है, उच्च तुंगता पर स्थित विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है, तो ये सही है। या लेह को श्रीनगर से जोड़ती है, गलत है। ये मनाली को जोड़ता है, ठीक है, तो ये क्या है, गलत हो जा रहा है। तो इनमें से क्या है, कौन से सही है पूछा गया है, तो इसमें केवल और केवल 1 सही है। क्या है, केवल 1 सही है, इसलिए ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 63 व्याख्या हम देख सकते हैं, ये डिटेल आप देख सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित है और विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो सुरंग है मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ता है, ठीक है, लाहौल स्पीति घाटी से वर्ष भर जुड़ता है, इसलिए गलत हो गया कथन नंबर 2। आगे देखें हम 64, निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग उत्प्रेरण उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। किस धातु का उपयोग जो है उत्प्रेरण परिवर्तक में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है, तो ये जो किया जाता है किसका, प्लेटिनियम का। कौन सा धातु का, प्लेटिनियम का, इसलिए सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है।
कौन सा, प्लेटिनियम का किया जाता है। आगे बढ़े हम 65 नंबर, राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं, कौन सा कथन सही नहीं है। राष्ट्रीय एकल खिड़की या एक वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो देश में व्यवसाय शुरू करने के लिए कारोबार सुगमता पर लक्षित है, तो ये तो सही है। यह प्लेटफॉर्म वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, यही गलत है। ये क्या है, वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू नहीं किया गया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। आगे बढ़े हम 66, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय रुपया चालू खाता और पूंजी खाता लेन देन दोनों में आंशिक रूप से परिवर्तनीय है, ये गलत है। क्या है, परिवर्तनीय नहीं है, तो ये क्या है, आंशिक रूप से परिवर्तनीय, आंशिक रूप से नहीं, परिवर्तनीय, आंशिक रूप से नहीं है, तो ये आंशिक दे दिया, इसलिए क्या है, गलत हो जा रहा है। SS तारापोर समिति ने वर्ष 1997 में पूर्ण पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश की, तो ये कथन सही है। कौन सा सही है बोला जा रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, केवल और केवल 2। व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा इसका डिटेल्स में, ठीक है, डिटेल इसकी व्याख्या आप लोगों को PDF मिल जाएगा टेलीग्राम में, और टेलीग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा, तो आप लोग वो देख लीजिएगा। आगे देखें हम 67, जब सरकार मंदी के दौरान अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए बैंकों से अपनी उधार बढ़ाती है, तो या निजी क्षेत्र के लिए बाजार से उधार लेने के स्थान को कम कर देती है, इस परिदृश्य को क्या कहा जाता है, तो इस परिदृश्य को क्या कहा जाता है, तो इसको हम लोग हास्यमान प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, हास्यमान प्रभाव या क्राउडिंग आउट प्रभाव, तो इसलिए इसका सही आंसर डी हो जाएगा। 68 का देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाइकेन और मॉस बंजर चट्टानों पर सबसे पहले उपनिवेशित होते हैं, एकदम सही है। लाइकेन और मॉस क्या होता है, बंजर चट्टानों पर, जहाँ पे पेड़ पौधा नहीं होता वहाँ पर सबसे पहले उपनिवेशित होते हैं, तो ये सही है, ठीक है। ये जो है 9th क्लास की साइंस बुक में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। द्वितीयक अनुक्रमण प्राथमिक अनुक्रमण की तुलना में तेज होती है, ये भी सही है। द्वितीयक अनुक्रमण प्रथम, तो ये पर्यावरण एवं परिस्थिति से रिलेटेड हम बोल सकते हैं, ठीक है, तो ये सही है, दोनों सही है, तो इसमें से क्या हो जाएगा, C नंबर हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे बढ़े हम 69 नंबर देखते हैं, ये रहा 69। निम्नलिखित स्थानों को पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित कीजिए, पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित कीजिए, तो देख लीजिए पश्चिम से क्या है, पश्चिम से, तो पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करना है। मॉरिशस, रियूनियस, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, तो इसमें हम करेंगे तो क्या होगा, पहले पश्चिम में क्या आएगा, मोजाम्बिक, ठीक है, फिर आ जाएगा हम लोग का मेडागास्कर, फिर रियूनियन, उसके बाद मॉरिशस, यानी कि 4 3 2 1, ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा 69 का। यहाँ पे तो उतना अच्छा से दिखेगा नहीं, मैप से आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़े हम 70 नंबर, भारत में अनिवासी भारतीयों यानी कि NRI द्वारा निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनिवासी भारतीयों यानी कि NRI, ठीक है, NRI द्वारा किए गए निवेशों को आमतौर पर विदेशी निवेश के रूप में माना जाता है, एकदम सही है, विदेशी निवेशों के रूप में माना जाता है, और यह भारतीय विदेशी मुद्रा विनिमय द्वारा शासित होता है, सही है। अनिवासी भारतीयों के लिए समग्र निवेश की सीमा भारतीय कंपनी द्वारा प्रदत्त पूंजी की 49 नहीं 10% है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अनिवासी भारतीयों को मुद्रा डेरिवेटिव और कमोडिटी के व्यापार करने की अनुमति नहीं है, ये गलत है। व्यापार करने की अनुमति मतलब सही है, क्या है, इसको मुद्रा डेरिवेटिव और कमोडिटी में व्यापार करने की अनुमति नहीं है, सही है। तो इसमें से कौन सा सही है पूछा गया है, तो 1 और 3 सही है, इसलिए इसका C नंबर हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, C नंबर हो जाएगा। इसकी डिटेल आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, मैं यहाँ पे इसकी जो डिटेल है वो नहीं ये करा रहा हूँ, तो आप लोग इसकी PDF से देख लीजिएगा। अब देखते हैं हम 71, फिर से आ गया पर्यावरण एवं परिस्थिति से। सावना घास भूमि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
या उष्ण मौसमी शुष्क जलवायु परिस्थितियों में उगते हैं। गलत है, ये क्या है, गर्म और शुष्क जलवायु में उगते हैं, ठीक है, इसलिए गलत हो गया। एक सतत विस्तृत लंबी घास के आव स्तर के ऊपर ओपन ट्री या कैनोपी इसकी विशेषता है, ये सही है, ठीक है। सावना घास भूमि, ठीक है, इसकी विशेषता क्या है, एक सतत विस्तृत लंबी घास के आव स्तर के ऊपर ओपन ट्री इसकी विशेषता है, तो ये सही है। सी नंबर, अफ्रीका और मेडागास्कर में सावना घास भूमि पाई जाती है, ये भी सही है। तो इस प्रकार इसमें जो है 2 और 3 सही है, इसलिए इसका सही। अच्छा, इसमें पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो केवल एक, ठीक है, केवल एक। आगे देखें हम 72, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। महत्वपूर्ण दिवस और तिथि। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी, सही है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को बनाया जाता है। विश्व महासागर दिवस 11 जुलाई, नहीं, 11 जुलाई को नहीं मनाया जाता, ये गलत है। विश्व वन दिवस 29 दिसंबर को नहीं मनाया जाता है। विश्व जल दिवस, ठीक है, 22 मार्च को ये मनाया जाता है, ठीक है। तो इसमें से कितने सही सुमेलित है, तो इसमें से 2, कितने, 2 सही सुमेलित है। 72 हम देख सकते हैं। विश्व आर्द्रभूमि दिवस आप देख सकते हैं 2 फरवरी, ठीक है, इसलिए ये सही है। विश्व वन दिवस 21 मार्च को है, इसलिए क्या है, गलत हो गया। विश्व जल दिवस 22 मार्च, इसलिए ये सही है। उसके बाद विश्व मौसम विज्ञान दिवस, ये सारा आप देख लीजिएगा जो डिटेल है। विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है, इसलिए कथन नंबर 2 सही नहीं है। आगे बढ़े हम 73, निम्नलिखित में से कौन सा समृद्ध पहल का सहयोगी भागीदारी नहीं है। समृद्ध पहल का, तो अटल नवाचार मिशन, ये तो क्या है, भागीदारी है। नीति आयोग, ये भी भागीदारी है। यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ये भी भागीदारी है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ये भागीदारी नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर डी हो जाएगा। आगे देखें हम 74 नंबर, मुद्रास्फीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुद्रास्फीति के साथ अर्थव्यवस्था की मुद्रा का अवमूल्यन होता है, सही है। मुद्रास्फीति के साथ अर्थव्यवस्था की मुद्रा का अवमूल्यन होता है, सही है। या अल्प अवधि में रोजगार बढ़ाता है लेकिन दीर्घकाल में इसे तटस्थ या नकारात्मक बना देता है, ये भी सही है। इससे विदेशी वस्तु महंगी हो जाती है, ये भी सही है, विदेशी वस्तु महंगी। इससे निर्यात में कमी आती है, ये गलत है, निर्यात में कमी नहीं बढ़ती। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो 4 सही नहीं है, डी हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, डी, 74 डी, ठीक है। तो यहाँ से आप देख लीजिएगा 74 का डिटेल, ये सारा। हम आगे बढ़े 75 नंबर, कितना, 75, विशेष आहरण अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। SDR, ठीक है, यानी कि विशेष आहरण अधिकार, मुद्रा मूल्य की गणना दैनिक आधार पर की जाती है, गलत है, दैनिक आधार पर नहीं की जाती है, तो ये गलत हो जा रहा है। मुद्राओं की SDR टोकरी में केवल अमेरिकी डॉलर, यूरो, जापानी येन और पाउंड स्टर्लिंग शामिल है, ये गलत है। इसके अतिरिक्त चाइनीज वगैरह भी शामिल है, तो ये भी गलत हो रहा है दोनों। इनमें से कौन से सही नहीं है, तो दोनों सही नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, 1 और 2 दोनों। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मौद्रिक समुच्चय और संयोजन, ठीक है। तो M1 जनता के पास मुद्रा, सही है, M1 जनता के पास मुद्रा। M2 डाकघर बचत बैंक में बचत जमा, ठीक है, बैंक में बचत जमा, सही है। M3 बैंकों के साथ समय जमा, ये भी सही है। M4 राष्ट्रीय बचत प्रमाण, ये गलत है। M4 क्या है, M3 प्लस बैंकों के साथ समय बचत, तो इसलिए ये क्या है, 4 गलत हो रहा है। इनमें से कितने सही से मिलता है, तो 3 सही से मिलता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। इसकी व्याख्या आप लोग, ये रहा 75 का, ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद 76 का ये रहा, ये भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ इसकी और एक वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे टेस्ट नंबर 12, ठीक है। उसके बाद हम आगे टेस्ट नंबर 13 देखेंगे और सी सेट भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए आप क्या कीजिए, इस चैनल से जुड़ जाइए अगर यदि न्यू है तो, इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए, और अपने दोस्तों एवं भाई बहनों में भी शेयर कर दें जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।